नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 AM देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी पटना में अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेउर इलाके के कृषि फर्म के पीछे ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अपराधी के घायल होने की सूचना है, जिसके बाद अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मुठभेड़ के बाद कुल 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से अपराधियों और पुलिस के बीच हुई इस मुठभेड़ में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक के घायल होने की भी सूचना है। ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, एक बार फिर से पटना में अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक के घायल होने की सूचना है, 3 को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद क्या पूरी जानकारी? देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा, महज 2 दिन पहले पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में एक आभूषण दुकान में डकैती की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और ज्वेलरी दुकान से 20 लाख रुपए आभूषण की लूट की थी। तो इस मामले में एक जो डकैत था, उसका नाम सामने आया था उदित। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूछताछ चल रही थी और ये जानकारी मिली कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में ही ये घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की है। तो वहीं पर एक कृषि फर्म है जहां ये अपराधी छिपे थे। इस सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची और वहां पर पुलिस ने रेड किया। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी अपराधियों ने। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी जो है उसके पैर में गोली लगी है और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो 3 अन्य अपराधी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो घायल अपराधी है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसका नाम दिलीप बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ भी चल रही है। इस मामले का सबसे अहम पहलू ये है कि जो डकैती कांड की घटना हुई थी रामकृष्ण नगर थाने में 2 दिनों पहले, जिसमें 20 लाख के आभूषण लूटे गए थे, उस मामले का भी पुलिस ने करीब करीब खुलासा कर लिया है। हालांकि आभूषण जो लूटे गए हैं 20 लाख रुपए की, वो रिकवर हो पाए या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं मिली। लेकिन खुद घटनास्थल पर पटना के एसएसपी जो है कार्तिकेय शर्मा, वो पहुंच गए हैं और उनके लेवल पर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एसपी पश्चिमी भी पहुंच गए हैं, डीएसपी भी पहुंच गए हैं और कई थाने की टीम मौके पर मौजूद है। पटना पुलिस की जो विशेष टीम है वो भी वहां पर मौजूद है और देखना होगा घायल अपराधी और पकड़े गए अपराधियों से छानबीन के संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एसएसपी की तरफ से मुठभेड़ के बाद क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए। अभी कुछ दिन पहले एक रामकृष्ण नगर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की घटना हुई थी, जिसमें एक टीम बनाई गई थी और जो विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में जब अनुसंधान किया जा रहा था, तो जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं और जो अपने आसूचना तंत्र होते हैं, उसके तहत हम लोग आसूचना संकलन कर रहे थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति पता चला, उदित नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मदद किया गया है। उनसे जब पूछताछ किया गया तो एक दिलीप और रोहन नाम के व्यक्ति का नाम बताया गया। दिलीप वही व्यक्ति है जो घटना के लिए अंदर घुसा था और मारपीट भी किया था ज्वेलर शॉप ओनर के साथ। उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने सभी लोगों का नाम बताया जो टीम में थे। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही है, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव है और उसी का नतीजा है कि इस मुठभेड़ के बाद 3 की गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल। देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था वो जो डकैती की घटना हुई थी रामकृष्ण नगर में। दिन दहाड़े अपराधी आते हैं, पिस्टल की बट से जो आभूषण दुकानदार है उसका सर फोड़ देते हैं, 20 लाख रुपए का आभूषण लूट कर ले जाते हैं। तो पटना पुलिस की कार्यशैली जो है वो सवालों के घेरे में आ गई थी। इस बीच पटना पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है, मामले का करीब करीब उद्भेदन भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही कि जो आभूषण लूट कर ले गए अपराधी 20 लाख रुपए के, उसको पुलिस कितना रिकवर कर पाई है, ये चैलेंज है पुलिस के लिए। और देखना होगा जब इस पूरे मामले में पटना पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो आधिकारिक तौर पे क्या जानकारी दी जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि इस पूरे मामले का उद्भेदन भी हो गया है और अपराधी भी पकड़े गए हैं। तो एक बड़ा सबक अपराधियों को कि अगर आप इस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही क्या कहा था, अपराधियों को उन्होंने एक संदेश दिया था कि बिहार में अपराध करना बंद करें, बिहार छोड़कर चले जाए, नहीं तो आपका कोई भला करने वाला नहीं होगा बिहार में। तो उनका जो आदेश था वो भी अब अमली जामा पहनता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर अपराधियों की जो साहब की जो हिम्मत है वो टूटेगी और पुलिस का हौसला बुलंद होगा। जी रश्मि। चलिए, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे संजय जी।